आज हम आपको दोस्तों बताएंगे एक ऐसे बाबा के बारे में जिनके पास एक साथ 93 यानी कि 93 रोल्स रॉयस हुआ करती थी। दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां और ऐशो आराम का हर वो सामान जो आप सोच सकते हैं उससे बेहतर उनके पास हुआ करता था। और इनके विचार इतने रेडिकल, इतने डिफरेंट थे कि महात्मा गांधी से लेकर यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन तक इससे काफी प्रभावित थे। हमारा दावा है ये कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में चंद्रमोहन जैन का जन्म हुआ। चंद्रमोहन जैन, इन्हें तो शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में जान जाएंगे। फिलॉसफी में इन्हें बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। इन्होंने एक बुक लिखी थी ग्लिम्प्स ऑफ माई गोल्डन चाइल्डहुड, जिसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है। सारी दुनिया आज इन्हें ओशो के नाम से जानती है। ओशो का शब्द आपके कानों में पड़ते ही पहली चीज मैं श्योरिटी से कह सकता हूं आपके दिमाग में आया होगा सेक्स, क्योंकि ये 1931 में पैदा हुए थे। तो जब ये 30 से 60 साल के थे, मतलब इंडिया में 1960 से 1990 का दशक जब चल रहा था और उस समय सेक्स की बात करना भी पाप माना जाता था, उस समय इस आदमी के इतने रेडिकल विचार थे कि आपको जानकर मजा आ जाएगा। जबलपुर में पढ़ाई पूरी करने के बाद ये जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके सोचने का तरीका इतना डिफरेंट था कि कॉलेज प्रशासन काफी अनकंफर्टेबल था जिस तरीके से पब्लिक फोरम में ये बात किया करते थे सेक्स एजुकेशन के ऊपर। कॉलेज में इनको आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाने लगा। इनके आइडियाज और आइडियोलॉजी की वजह से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नए तरीके का आंदोलन शुरू किया जिसको नव संन्यास आंदोलन कहा जाता था। मतलब संन्यास लेने का एक अलग ही नया तरीका। ये गांधी जी के खुलेआम आलोचकों में से एक रहे हैं। 1981 यानी कि 1981 में ये अमेरिका के ओरेगन सिटी में शिफ्ट हो गए थे। वहां पर इनके फॉलोअर्स इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि उन्होंने जल्दी ही ओरेगन सिटी का नाम इनके नाम पर रजनीशपुरम करने का प्रपोजल दिया, जिसे वहां की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। चलिए ब्रीफ में समझते हैं इनके सोचने का तरीका क्या था। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से कई सारे धर्मों में अलग अलग तरीके से बताया जाता है कि सब कुछ त्याग कर आप संन्यास ले सकते हैं, जबकि ये प्रपोज करते थे आप हर चीज को इतना यूज कर लीजिए कि आपका उससे मन भर जाए और आप सही में संन्यास ले पाएं। इसीलिए दोस्तों, इन्होंने अपना मन भरने के लिए एक बार में एक साथ 100 रोल्स रॉयस खरीद ली थी। बेहतरीन घड़ियों का यूज किया, हर उस सुविधा का यूज किया जिसे करके ये बोर हो गए और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। इनका मानना था कि अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं या फिर सेक्स को छोड़ना चाहते हैं तो आप इतना कर लीजिए कि आपका मन भर जाए, ताकि जब आप संन्यास ले चुके हो तो आपका मन विचलित ना हो। इनकी इस फिलॉसफी को यूएसए में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब आपको बताते हैं कि इनका नाम ओशो कैसे पड़ा। अंग्रेजी में एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं विलियम जेम्स। उनकी एक फेमस पोयम है ओशनिक एक्सपीरियंस, जिसका एक शब्द है ओशनिक, मतलब कि सागर में विलीन हो जाना। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर वो एक बार इनके विचार सुन लेते थे तो वो इनके विचारों में लीन हो जाते थे। इसीलिए लोगों ने इनको ओशो का नाम दे दिया। अगर ये जानकारी आपके लिए नई थी दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे हर वीडियो से गारंटीड आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। 1985 में ओशो वापस इंडिया में आ गए थे। 1960 के दशक में दोस्तों इमेजिन कीजिए कि कितना मुश्किल होता होगा एक आदमी का इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर बात करना और लोगों को समझाना। चलिए अब इनके कुछ ऐसे विचार समझते हैं जिसे उस समय पर लोगों ने हाईली कंट्रोवर्शियल माना था। ओशो के सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में से एक है कि उनका कहना था कि गांधी जी जो कि कहते हैं वो गीता को फॉलो करते हैं, एक्चुअली वो गीता को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अपने अधिकारों को लेने के लिए अपनों के ऊपर भी बाण चलाना पड़ सकता है। और इसके उलट गांधी जी अहिंसा का बहुत समर्थन करते थे। तो ओशो के अनुसार गांधी जी गीता को फॉलो नहीं करते थे। उस दौर में संन्यास का केवल एक ही मतलब होता था, हर चीज का त्याग और पलायन। ओशो ने नव संन्यास का एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उनका कहना था कि संन्यास लेने के लिए आपको अपना रूपांतरण यानी कि इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, जो कि त्याग करके और चीजों से विमोह करके आप नहीं पा सकते। आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, बुद्धा शब्द का मतलब होता है निर्वाण,
यानी कि जो व्यक्ति इस संसार की मोह माया से निकल चुका है। और बुद्धा वर्ड का अपोजिट वर्ड होता है जोरबा, मतलब जोरबा में व्यक्ति भोग और विलास में कंप्लीटली डूब जाता है। ओशो का मानना है कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण को इसीलिए प्राप्त किया क्योंकि जब वो अपने राजकुमार काल में थे तो उन्होंने जोरबा को उसकी हद तक किया था, मतलब वो कंप्लीटली भोग विलास में डूबे रहते थे, इसीलिए वो निर्वाण को आसानी से प्राप्त कर पाए। ओशो जो भी ज्ञान देते थे पहले वो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते थे, इसीलिए वो काफी कॉन्फिडेंट होते थे लोगों को अपनी बातों को प्रोपागेट करने के लिए। उन्होंने हर तरीके का भोग विलास किया था, इसीलिए उन्होंने 93 रोल्स रॉयस भी खरीदी थी क्योंकि उन्हें इस गाड़ी से बहुत से भी ज्यादा लगाव था और रोल्स रॉयस उनके जोरबा का बहुत बड़ा हिस्सा रहा था। देखिए दोस्तों, लोगों के लिए ओशो काफी कंट्रोवर्शियल रहे क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट थे और सोचने का तरीका था बहुत डिफरेंट था। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ओशो के बारे में। और हमारी ये कोशिश इतने कॉम्प्लिकेटेड उनके जो सोचने के तरीके थे उसे हम सरल भाषा में आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।